हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरी बेटी के स्कूल। सुबह-सुबह घर के सारे काम निपटा कर हमने जल्दी तैयार होना पड़ा। बच्चों का स्कूल टाइम होना हो, लेकिन माँ का टाइम कभी पूरा नहीं होता। कभी बैग पैक करना, कभी पानी की बोतल भरना और कभी यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना। मम्मियों की लाइफ़ ही अलग लेवल की होती है। आज जैसे ही हम तैयार हुए मैंने कैमरा उठाया कि चलो ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन तभी माइक ने धोखा दे दिया। आवाज़ ही गायब। पर कोई बात नहीं, आपकी बहन लगन वाली है, बिना आवाज़ के भी ब्लॉग नहीं रुकेगा। ओवर वॉइस से काम चल। और ये देखिए रास्ते का खूबसूरत नज़ारा, सुबह-सुबह शहर की ताज़ी हवा, लोग अपने-अपने काम पर निकलते हुए, सब कुछ कितना शांत और पॉज़िटिव लगता है। कभी मुझे लगता है कि ये छोटा-सा रास्ता भी हमारी ज़िंदगी जैसा है। कभी ट्रैफ़िक मिलता है, कभी सब कुछ स्मूथ, लेकिन चलते रहना ज़रूरी है। रुक जाएँगे तो बस पीछे ही रह जाएँगे। ये सुबह का समय, बच्चों की स्कूल यूनिफ़ॉर्म, पेरेंट्स की हड़बड़ी और उनके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान, सब मिलकर एक प्यारी-सी कहानी बनाते हैं। मैं सोच रही थी कि मालवी को भी यही दुनिया समझ में आएगी धीरे-धीरे, स्कूल जाते-जाते, दोस्त बनाते-बनाते और नए-नए चीज़ें सीखते-सीखते। रास्ते में हमें जो भी दिखता है, वह बच्चों के लिए सीख ही होता है। और अब हम आ गए हैं मालवी के सबसे फेवरेट प्लेग्राउंड में। जैसे ही बच्चे इस मैदान में आते हैं, उनकी खुशी देखते ही बनती है। मालवी को देखिए कितनी मस्ती में खेल रही है, झूले, स्लाइड, छोटी-सी दौड़। उनकी दुनिया कितनी सिंपल और प्यारी होती है ना। बच्चे जब खेलते हैं तो सिर्फ खेल नहीं बल्कि सीखते भी हैं। दोस्तों के साथ मिलना-जुलना, गिरकर उठना, बारी-बारी से खेलना, ये सब जीवन के छोटे-छोटे लेसन हैं जो इन्हें आगे चलकर बहुत काम आते हैं। मुझे मालवी को ऐसे हँसते और दौड़ते हुए देख सब कुछ भूल जाता है। तो दोस्तों इसका तो हो गया खेलना, तो अब हम स्कूल से निकल रहे हैं। मालवी की क्लास खत्म हुई और अब चल रहे हैं वापस घर की ओर। छोटे बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा-सा खेल लें, थोड़ा-सा दौड़ लें, बस फिर पानी, पानी। तो ये देखिए मालवी ने रास्ते में पानी ब्रेक लिया है, उनकी प्यास बुझ जाए, बस हमारी जान में जान आ जाती है और मेरे हस्बैंड भी पानी पी रहे हैं। वापसी का रास्ता थोड़ा थकाऊ हो बहुत ज़्यादा थकाऊ हो जाता है और ये ट्रैफ़िक और गाड़ियों की आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है और इतना ज़्यादा शोर-शराबा रहता है। अब निकलते हैं अपने घर की ओर, लेकिन उससे पहले हम ढूँढते हैं केले और सब्ज़ी की दुकान, क्योंकि हमें लेने हैं फ्रूट्स और सब्ज़ी। और अब रास्ते में हमने एक छोटा-सा ब्रेक लिया है, ये रही केले की दुकान। स्कूल के बाद भूख लगना तो बनता ही है और बच्चों के लिए केला सबसे हेल्दी स्नैक है। मालवी ने खुद ही कहा, "मम्मा केला चाहिए", तो हमने सोचा चलो 1 नहीं, 2 नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते हैं, तो हमने 3 किलो केले लिए। इन छोटी-छोटी दुकानों पर रुकना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। यहाँ की ताज़गी, यहाँ के लोगों की मुस्कान, सब में एक अपना-सा अपनापन होता है। ज़िंदगी शायद ऐसी है, छोटी-छोटी खुशियों में छुपी है। स्कूल के बाद एक केला और सफ़र में थोड़ी-सी मस्ती। मालवी भी खाना पाकर बहुत खुश हो गई। तो दोस्तों केले तो हमने ले ही लिए हैं, अब मिशन नंबर 2 मूली ढूँढनी है। घर में सलाद भी चाहिए और मूली के पराठे भी, तो बिना मूली के काम कैसे चले? अब हम सब्जी वाले की तलाश में निकल चुके हैं, रास्ते में अलग-अलग दुकानें सो गाइस निकलते हैं सब्जी की तलाश में, देख तो रही हैं दुकानें। आखिरकार हमें मूली की तलाश पूरी हो गई और ये रही मूली की दुकान और यहाँ हमें मिल गई एकदम ताज़ी-ताज़ी मूली। भैया भी बड़े मज़ेदार निकले, कैमरा देखते ही बोले, "अरे मैडम, आप तो पूरा कैमरा लेकर घूम रही हैं। बाज़ार में ऐसे प्यारे पल ही तो हमारे ब्लॉग में मज़ा भर देते हैं। लोग जब मुस्कुराकर बात करते हैं तो सामान क्या लेना, दिल भी खुश होकर भर जाता है। अब मूली भी पैक होने लगी है। मालवी भी सब देख-देख कर सीख रही है कि दुनिया में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, ऐसे छोटे-छोटे फन मोमेंट्स भी ज़रूरी हैं।
अब मूली भी पैक होने लगी है और खरीदारी का काम भी पूरा होने लगा है। आज तो मिल गई ताज़ी-ताज़ी मूली। अब मूली की भाजी भी बनेगी और सलाद भी। चलिए अब आगे चलते हैं। आज का सफ़र अभी यहीं ख़त्म होता है क्योंकि आप मेरे साथ हो और हम भी ब्लॉग में हैं। तो अभी निकलते हैं घर की